प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो आमीन। बहन ममता, आप मुझे मालूम है आप बहुत बड़े एक संघर्ष के बीच में से गुजर रही हैं, लेकिन पढ़कर मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले दिनों जब मैं संडे मॉर्निंग में मैं एक वचन को मनन कर रहा था और मैंने जब उस वचन को पढ़ा, जल्दी से मैं पढ़ के चला गया, लेकिन उसके बाद मैंने उस बात को जब पढ़ा, तो प्रभु की आत्मा ने कुछ बातें उसमें से बताई। तो मेरा संदेश आज का जो संदेश वो नहीं है, लेकिन मैं उस विचार को मैं आपके सामने रखूँगा। कृपया मेरे साथ निकालिए दूसरी राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 वचन। दूसरी राजाओं की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। जल्दी से निकाल लीजिए। अनीता सिस्टर आप निकाल लेते हैं तो जल्दी से पढ़ लीजिए। 9 वचन। हाँ जी। उनके पास पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। वाह! एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वो जब कुछ परमेश्वर से मांगता है ना, तो वो आत्मिक बातों को प्राथमिकता देता है, सांसारिक बातों को नहीं। देखिए एलिय्याह क्या कह रहा है कि मैं इससे पहले उठा लिया जाऊं, इसका मतलब एलिय्याह को पता है वो उठा लिया जाने वाला है ना? सो एलिय्याह अच्छी तरह जानता है कि मेरा समय आ गया है, मुझे प्रभु उठाने वाला है। ये भी जानता है मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं उठाए लिए जाने वाला हूं। और बाइबल में कहां पर ये दर्शन एलिय्याह को मिला ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि उसका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ इतना गहरा है कि वो परमेश्वर के विचारों को भी पहचान पा रहा है, इसलिए कह रहा है कि मैं उठा लिए जाने पर हूं। हो सकता है किसी स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा हो सकता है परमेश्वर ने स्वप्न या दर्शन के माध्यम से उससे बात की हो, और वो एलीशा को कह रहा है कि तू बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं, वह मांग ले। आप सोचिए आज अगर कोई ऐसे व्यक्ति से कोई कहे कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे? कोई तो बोलेगा एप्पल का फोन दे दो, है ना? हाँ, हम संसार की बातों को मांगेंगे, लेकिन एलीशा को देखिए। एलीशा, मुझे लगता है एलीशा ने मांगा नहीं, लेकिन एलीशा के सामने ये विकल्प आया। कितनी खूबसूरत बात है ना। हम कई बार बहुत लोगों से मांगते हैं, लेकिन मैं कहूं जब परमेश्वर का समय आता है ना, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, खुद हमें बोला जाएगा तू मांग। आप इस बात को बिल्कुल समझ जाइएगा। आपको मांगने का जरूरत नहीं है, खुद परमेश्वर अपने भक्तों के लिए रास्ते खोलेगा। और जब कहा मांग, तो पता है वो मानो इंतजार ही कर रहा है, बहुत समय से सोच रखा होगा कि मुझे मांगना क्या है। शायद उसको भी पता होगा कि एक अवसर आएगा मांगने का, और जैसे ही बोला कि मांग, उसने पता है क्या मांगा? जो तेरे अंदर आत्मा है ना, उसका दुगना भाग मुझे मिलना है। आत्मा का दुगना भाग। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कब प्रभु से ये प्रार्थना की कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा की दुगनी सामर्थ की आवश्यकता है, मुझे उस सामर्थ की आवश्यकता है जो अद्भुत कामों को प्रकट करती है? या हम हमेशा रोटी कपड़ा और मकान ही मांगते रहते हैं? एक बार सोचिए, एलीशा ने मांगा आत्मा का दुगना भाग, और एलिय्याह पता है क्या कह रहा है? तूने कठिन बात मांगी है, तुम मुझसे कुछ और मांगता ना, मेरा घोड़ा रथ मांगता या कुछ और मांगता तो शायद आसान होता, लेकिन तूने ये कठिन बात मांगी मांगी है। तो भी, मतलब तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तो देखिए, मैं उस भाग पर नहीं जा रहा हूं कि देखने पाए, उसको छोड़ देते हैं। क्यों एलीशा ने दुगना भाग मांगा? आज आप भी मांगिए प्रियो, उस परमेश्वर से मांगिए उस दुगने भाग को, उस परमेश्वर से उस आत्मा की सामर्थ को मांगिए। आपको मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम एलीशा और एलिय्याह की सेवकाई की तुलना करते हैं, एलिय्याह ने 14 चमत्कार किए हैं,
लेकिन एलीशा के पास आत्मा का कौन सा भाग था? दुगना भाग था। तो 14 का दुगना कितना हो गया? 28। एलीशा ने 28 चमत्कार किए। आप वास्तव में जब हम इस घटना को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आज हम जिस परिवेश में, ध्यान से सुनिएगा, तो प्रभु ने कुछ बातें जो प्रकट की वो मैं आपको बता रहा हूं। आज हम जिस परिवेश में हैं वहां पर एक सफल मसीही जीवन बिताने के लिए हमें आत्मा के उस भाग से बहुत अधिक भाग की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, समय और भी खराब हो रहा है। अब आप देखिए, एलिया ने जब यात्रा कर रहे हैं ना, अंत में पता है कहां पर वो पहुंचे? यरदन को पार किया उसने। आप अगर 8 वचन को पढ़ेंगे, एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठी और जल पर मारा और जल इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल दूसरे किनारे पर पहुंच गए। कहां पर? यरदन में। यानी ये एलिया का अंतिम चमत्कार था जो उसने किया। यरदन को 2 भागों में बांटा। यानी एक पीढ़ी यरदन को 2 भागों में बांट रही है, लेकिन एक नई पीढ़ी जो दुगने आत्मा से भरी हुई है, वो पता है क्या कर रही है? यरदन को 2 भागों में तो बांट ही लेगी, वो तो बांटा ही बांटा, वापस आते हुए बांटा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी सेवकाई करनी है और उसके लिए दुगने भाग की आवश्यकता है। पता है एक सेवकाई क्या किया उसने? यरदन में नामान को चंगाई दिलाई। एलिया ने नहीं किया ये, लेकिन जिसने दुगने अभिषेक को प्राप्त किया, दुगनी आत्मा को प्राप्त किया, उसके सामने जब उस राज्य के बड़े बड़े योद्धा आकर खड़े होंगे, उनको पाप की गंदगी से छुड़ाने के लिए दुगने सामर्थ की आवश्यकता है। आज मांगिए दुगने सामर्थ की आवश्यकता को। एलिया के समय में आप देखिए, करीत में पानी सूख गया। एलिया के समय में साराफात में खाना नहीं था, है ना, अकाल पड़ा हुआ था। एलिया के लिए कौवों को परमेश्वर ने भेजा। लेकिन एलीशा के समय में जब आप आते हैं तो खाने की कमी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मैं बहुत ही टच हुआ इस बात को, और मैंने इस चीज को उस आत्मा के अभिषेक में मैंने कलीसिया में भी कहा, खाने की कमी नहीं है। अंडा भरकर खीर बनाई है, परंतु प्रॉब्लम पता है क्या है? खा नहीं सकते, जहर है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? एलिया जो आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था, उसके समय में खाने की प्रॉब्लम थी, लेकिन एलीशा जो आत्मा के दुगने अभिषेक से भरा, उसके वहां खाने की कमी नहीं, लेकिन भोजन खा नहीं सकते हैं। और अगर वो भोजन खाना है, उसको ठीक करना है, तो आत्मा के दुगने अभिषेक की आवश्यकता है। एक पत्ता डाला, बस एक टहनी तोड़कर डाली उसने, आत्मा के दुगने अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति एक 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 कोई भी काम करे, परमेश्वर वहां पर अद्भुत काम करता है। खाना, पानी, पीने के लिए पानी खूब है, लेकिन पी नहीं सकते। क्यों? कड़वा है पानी। कड़वे पानी को सही पानी करने के लिए दुगने अभिषेक की आवश्यकता है। आज हो सकता है हम में से बहुत से लोग, आज संसार में पता है, आप ऐसे बहुत से लोगों को देख पाएंगे जिनके पास सब कुछ है, अच्छा पैसा है, अच्छा पद है, मान है, सम्मान है, लेकिन वो उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे खाना सामने रखा है, खा नहीं पा रहे हैं। मैं कहूं, अगर इन परिस्थितियों से बाहर आना है, दुगने आत्मा के भाग की आवश्यकता है। आज दुगने भाग को प्राप्त कीजिए प्रिय। नामान जैसे कुछ लोग जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों को अगर प्रभु में लेकर आना है, तो पुरानी आत्मा के उस भाग से नहीं काम चलेगा, दुगने आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब दुगना सामर्थ्य मिलेगा ना, आप देखेंगे बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करना प्रारंभ करेगा। आप एलीशा की सेवकाई को देखिएगा, एलिया की सेवकाई से दुगनी सेवकाई को एलीशा ने की। चलिए, उस भाग को मैं वहीं छोड़ रहा हूं। आप प्रार्थना करना इस बात के लिए, प्रभु मुझे भी आत्मा के दुगने अभिषेक की आवश्यकता है। प्रार्थना करना प्रारंभ करना, नहीं तो हमारा जीवन बहुत कमजोर हो जाएगा प्रियो।
हम दिखावे के मसीही रह जाएंगे। लेकिन जब आत्मा के दुगने अभिषेक को हम प्राप्त करेंगे, हमारा जीवन एक सफल, एक सामर्थी, एक प्रभावशाली जीवन बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, सो उस दुगने अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, और जिन्होंने अभिषेक नहीं पाया है वो अभिषेक को पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु हमें तुम्हारे सामर्थ की आवश्यकता है। आपने जब उन कमजोर चेलों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेला, वो सामर्थी हो गए, वो बलवंत हो गए, वो बड़े हो गए, उन्होंने चमत्कार के काम किए। वो बीमार लाते थे, उनकी छाया पड़ने से चंगे हो जाते थे, उनके रुमाल के छूने से चंगे हो जाते थे। आज ये सब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आत्मा की सामर्थ नहीं है। प्रार्थना करें इन दिनों में, कलीसिया जागे और रोटी कपड़ा मकान मांगने की बजाय आत्मा के दुगने सामर्थ को मांगना शुरू करें। बाकी सब चीजें अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, चलिए मैं आज आपको एक वचन में आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 33 उसका 9 वचन, सैम्स 33 उसका 9 वचन पढ़िएगा। सैम्स 33 वर्स 9। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने कहा वो हो गया। आप मुझे बताइए, आप जब कुछ कहते हैं तो हो जाता है तभी? मानो आप कह रहे हैं कि हमको एक घर बनाना है, उसके बाद बताइए क्या क्या करना पड़ता है? घर बनाने के लिए क्या क्या करेंगे आप? आपने बोल तो दिया, लेकिन बोलने के बाद आपको एक्शन ही एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के विषय में आप देखिए, वो जब बोलता है ना, वो वैसे की वैसा हो जाता है। उसको बोलना ही काफी है, उसको उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। और देखिए, जब परमेश्वर बोलता है ना, यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बड़ा खूबसूरत तरीके से यशायाह 55 अध्याय उसका 11 वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। इसी प्रकार मेरा वचन, परमेश्वर कह रहा है इस बात को, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, परंतु मेरी इच्छा को वो पूरा करेगा। यानी परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है तो वो होगा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर उत्पत्ति में देखेंगे, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, लेकिन उसने कहा रोशनी हो जाए, उजियाला हो जाए, उसने बोला और सब कुछ होना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज भी परमेश्वर का वचन सामर्थी है, आज भी उसका वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है तो वो निश्चित रूप से पूरा होकर रहेगा, चाहे उसमें समय भी लग रहा हो। देखिए, कई बार परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। मैं बड़े साधारण शब्दों में मैं आपको बोलता हूं, आप है ना, आपको समझ में आएगा परमेश्वर कैसे बात करता है। आज परमेश्वर अधिकतर अपने वचनों के द्वारा बात करता है। तो वचन के द्वारा कैसे बात करता है, मैं आपको बताता हूं, आप ना सुनिएगा। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपने बाइबल को खोला और मान लो एक पूरा भजन संहिता आपने पढ़ लिया, या कोई एक पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, और पढ़ते 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 जब एक वचन को जब आप पढ़ रहे थे, अचानक से उसी अध्याय के अंदर का जो एक वचन है उसने आपके हृदय को स्पर्श कर दिया। ऐसा कितना, कब हुआ है आपके साथ? कभी हुआ है ऐसा? आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है ना? बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए, बताइए हुआ है कि नहीं हुआ?
जी, जी सर, हुआ जी ना? बहुत बार। जी बस हुआ है ना? जी हुआ है। पता है, यस। ये कई बार आपने अपनी गवाही में बोला भी होगा। परमेश्वर ने जो एक वचन जिसके द्वारा मुझसे बात की, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रियो, वो जो वचन है ना, वो परमेश्वर आपको कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपको परमेश्वर बता रहा है, वो आपको बोल रहा है। और अधिकतर क्या होता है, हम उसको वैसे ही लेकर बस पढ़कर, हाँ अच्छा लगा, थोड़ा सा प्रभु ने चलो ये वचन मुझे अच्छा लगा, आपने बता भी दिया, अपनी पत्नी को बता दिया, पति को बता दिया, चर्च में बता दिया, और उसके बाद उसको भूल गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो वचन जिसने आपकी आत्मा को स्पर्श किया था ना, वो गॉड का कम्युनिकेशन है आपके लिए, वो गॉड का प्रॉमिस है आपके लिए, वो उसका वायदा है आपके लिए। और मैं आपको कहूं, वो वायदा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, कभी भी निष्फल नहीं रहेगा, कभी भी वापस व्यर्थ नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने जो कहा है वो पूरा होगा ही होगा। लेकिन अब निर्भर पता है किस पर है? हम पर निर्भर है। जब वो वचन आपने पढ़ा, जब उस वचन ने आपकी आत्मा से बात किया, आपको पता है क्या करना चाहिए? उस वचन को उसी समय विश्वास करना चाहिए, और उस वचन को लेकर आपको प्रार्थना करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई भी एक वचन पढ़ रहे हैं, आप भजन संहिता पढ़ रहे हैं, भजन संहिता का कोई भी भाग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए भजन संहिता 23 पढ़ रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, भजन संहिता 23 पढ़ रहे हैं। वहां आपने पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहोवा चरवाहा है, कोई घटी नहीं होगी, उसमें आपको कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब आप चौथे वचन में आए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जैसे ही आपने इस वचन को पढ़ा, अचानक से आपको ऐसा लगा कि परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है। पता है परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? परमेश्वर पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? बेटा बेटी, मुझे पता है तू अंधकार से गुजर रही है, मुझे पता है तू बहुत घोर परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन याद रखना, मैं तेरे साथ हूं। और अगर मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुझे शांति के मार्गों पर लेकर चलूंगा। और इस वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी परिस्थिति को जब देखते हैं, आपकी परिस्थिति से वो वचन मेल खाता है। लेकिन आपको ना तो आपकी परिस्थिति को देखना है, ना आपकी अवस्था को देखना है, आपको ये देखना है, परमेश्वर कह रहा है, हानि से नहीं डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूं। पता है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये वायदा है परमेश्वर का। और अगर आपने उस पर विश्वास कर लिया और आपने ये कहना शुरू कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, जैसे अय्यूब कहता है ना, चाहे वो मुझे घात भी करे, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, उस परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। आपने अगर ऐसा कर लिया, तो मैं आपको कहूं, वो जो वचन है ना, जो बाइबल के अंदर दबा हुआ है, ये वचन जीवित होकर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रारंभ करेगा, और आप परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। मैं आपको बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बाइबल एक साधारण पुस्तक रह जाएगी, अगर वो बाइबल के वचन बाइबल से निकलकर आपके हृदय में नहीं पहुंचे। और अगर ये वचन आपके हृदय में पहुंच गया, तो मैं आपको कहूं, इसके जैसी असाधारण कोई पुस्तक इस संसार में नहीं है, क्योंकि इसका एक एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और वो हमें सुधारने, हमें शिक्षा देने और भले कामों को करने के लिए हमें तैयार करता है। अब आप देखिए, मैं आपको ना बहुत सारे लोगों के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको दूंगा। मेरे साथ आइए, लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय।
आपको जब ये वचन आप, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि आप उस वचन को पढ़ने का अपना जो तरीका है ना उसको समझ जाइए, और परमेश्वर का जो संवाद आपके जीवन में होता है उसको अनुभव करना प्रारंभ कीजिए। लूका 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ लीजिए। 5 वचन। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, परंतु तेरे कहने से। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? भजन 33 के 9 में हमने क्या कहा था? उसने कहा और हो गया। यशायाह 55 में क्या पढ़ा था हमने? उसने कहा और वो निष्फल नहीं होगा। और यहां लूका 5 में हम क्या पढ़ रहे हैं? तेरे कहने से जाल डालता हूं। अब देखिए शिमोन की हालत आपको मालूम है, उस अध्याय को जब आप शुरू में पढ़ेंगे वहां पर क्या हुआ। शिमोन और उसके कई सारे दोस्त हैं, उस गनेसरत की झील के किनारे हैं, अपने जाल धो रहे हैं, और शिमोन कहता है, इस बात को स्वीकार करता है, हमने बहुत मेहनत की है, अब तक परिश्रम किया है, लेकिन कुछ मिला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से कहना चाहती है, वो भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत परिश्रम कर रहे होंगे, ये भी करके देखा, वो भी करके देखा, उसने बोला यहां चले जाओ, उसने कहा ये कर लो, ये धंधा कर लो, ये नौकरी कर लो, ये कर लो, सब कुछ किया, सुबह से रात तक कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या है? शून्यता, खालीपन, कुछ भी नहीं है हाथ में। शिमोन कहता है हमने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। इसी जगह हमने बहुत मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा। सारी रात हमने मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन प्रभु तेरे कहने से मैं एक बार फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तेरे कहने से फिर से जाल डालने के लिए तैयार हूं। देखिए अब दोनों में फर्क देखिए। पहले शिमोन जाल डाल रहा था अपनी बुद्धि से, शिमोन जाल डाल रहा था अपने कौशल से, लेकिन अब शिमोन जाल डाल रहा है अपनी बुद्धि से नहीं, अपने कौशल से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु के वचन के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ पा रहे हैं ना? शिमोन कहेगा मैंने तो जो करना था करके देख लिया लेकिन मेरे जीवन में कुछ हुआ नहीं। सारी लोगों ने जो सलाहें मुझको दी वो सब मैंने करके देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब मुझे एक चीज समझ में आती है, मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम, मेरा कौशल, इन सब से बढ़कर एक और चीज मैंने जानी है, और वो पता है क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। और शिमोन उस आज्ञा के अनुसार जाल डालने के लिए तैयार। आज हो सकता है आपके जाल खाली हो भाई बहन, हो सकता है आप अपने आप को बिल्कुल रिक्त महसूस कर रहे हो, लेकिन आज प्रभु कह रहा है एक बार और उसी झील में, उसी नाव में, उसी जाल के साथ, उसी परिस्थितियों में जहां तू पराजित था ना, जहां लोगों के सामने मजाक बन रहा था, लेकिन मैं तुझे लोगों के सामने शिरोमणि बनाकर खड़ा करूंगा। मैं तुझे लोगों के सामने ये प्रकट करूंगा कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार काम कर रहा है, और तेरी सफलता लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ, आप देखिए शिमोन ने जाल डाला, 6 वचन में लिखा है, 6 वचन पढ़ लीजिए अनिता सिस्टर, क्या हो रहा है? तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अरे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? हे प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा, और अब एक बार जाल डाला और उनका जाल पूरी तौर से भर गया। मैं आपको कहूं, कई लोग पूरे जीवन भर परिश्रम करते हैं और उसके बाद जो उनको मिलता है ना वो कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को आप देखना, वो परिश्रम ज्यादा करते भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उनके साथ रहती है। जानते हैं कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के भक्त हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, और उनके जीवन में भौतिक बातें, आत्मिक बातें सिर्फ नहीं, भौतिक बातों में भी परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है, उनको बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अ, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। अभी मैरिज है बेटे की। हमने इससे पहले थोड़ा सा घर, मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा ठीक करने के लिए कोशिश किया। और मैं कहूं, वो जब काम जब शुरू हो गया ना, तब बार बार मुझे वो वचन याद आया, वो कौन मूर्ख है जो अपना घर बनाने से पहले बैठकर हिसाब किताब न करे। तो मुझे लगा मैं ही वो मूर्ख हूं। पुराना काम करवाना बहुत मुश्किल है, नया काम करवाना फिर भी आसान है। और ये एक ऐसी अवस्था से हम लोग पहुंच गए। मैंने कहा, मेरे बेटे को बोला, बेटा अभी मैरिज तो छोड़ देते हैं, घर ही करा लेते हैं, क्योंकि मैरिज अभी मत करो। और हम लोग एक बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे। परसों शाम को, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, एक 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 परिवार हमारे घर पे आता है, चाय भी नहीं पिया, और जाने से पहले अपना पर्स खोल के मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रखकर बोले, पास्टर साहब ये रख लो, अभी काम आएगा। और मैं कहूं, उनको फाइनेंस की जरूरत है, मतलब मुझे उनको मदद करनी चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये लो पास्टर, आपके पास अभी नहीं है, आप 1 लाख रुपए रख लो। मैंने कहा, प्रभु आपके काम ये क्या है, कैसे अद्भुत काम है। हम सोचते हैं कि बड़े बड़े धनवान लोग कुछ करेंगे, लेकिन अरे सोच भी नहीं सकते, अद्भुत काम। मैं आपको कहूं, प्रभु के साथ, प्रभु की इच्छा पर आप चलिए, आप जो बहुत मेहनत कर कर पाएंगे ना, उससे बहुत अधिक थोड़ी मेहनत कर कर आप पाएंगे। उसका कारण पता है क्या है? आपकी योग्यता नहीं है, आपका कौशल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। और पता है वो कब पूरा होता है? जब उसके वचन के अनुसार हम करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता है, और वो अगर कह देता है तो वैसे ही होना शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन में मेरी प्रार्थना है, प्रभु अपने वचन को भेजे, अपने प्रॉमिसेस को आपके जीवन में भेजे, और वो प्रॉमिस आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करना प्रारंभ करे। हालेलुया। मेरी जो शीलू है, वाइफ है, उनकी एक बड़ी बहन है, वो रजिस्टर्ड ऑफिसर है। उनके बेटे की शादी अभी 2 महीने पहले हुई थी। तो जिस मैरिज गार्डन में हम लोग मैरिज कर रहे हैं, जब हमने उनको बताया कि मैरिज वहां पर है, तो वो चौंक गए। और उन्होंने पता है क्या बोला? हम वहां गए थे, लेकिन जब गए तो वो इतना महंगा था, हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने छोड़ दिया। मैंने पूछा कितने में बोला उसने? तो उन्होंने जितना बताया उसका आधे से भी कम में मुझे मिला। जानते हैं क्यों? कारण क्या है? मैं जब वहां गया, उस व्यक्ति ने मुझसे बात की, पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एक पादरी हूं। पास्टर बोलना उनको समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही मैंने ये कहा, मैं कहूं, वो अपने कुर्सी से उठ गया। उसने मुझे शेक हैंड किया और बोला, प्रेज द लॉर्ड। वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हुआ है अजमेर में, और बहुत से फादर्स उसकी जान पहचान के हैं। और मैं हैरान हो गया जब उसने मुझे कोट कर कर बताया कि आपके लिए अब मैं इस अमाउंट में सब कुछ करके दूंगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो क्या है? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वचन को पाइए प्रियो, वचन के प्रॉमिसेस को अपने जीवन में हासिल कीजिए। लेकिन पता है आज प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉमिसेस ही नहीं है। प्रॉमिसेस आएंगे कहां से? जब तक ये खुलेगी नहीं ना, जब तक ये पवित्र शास्त्र खुलेगा नहीं, प्रॉमिसेस आएंगे नहीं। और जब आप इनको खोलना प्रारंभ करोगे ना, ये प्रॉमिस बाइबल से निकलकर आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। भजन 119 का 18 कहता है,
मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। ये जो वचन है ना, ये उसकी व्यवस्था है और इसमें अद्भुत बातें छुपी हुई हैं, हिडन है, चमत्कार छुपे हुए हैं, चंगाई छुपी हुई है, आर्थिक समृद्धि छुपी हुई है, शांति छुपी हुई है, उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है। कहां पता है? इस पवित्र शास्त्र के अंदर। लेकिन वो बाहर कैसे आएगा? आप खोलिए दिल से, इसके पन्ने पलटना प्रारंभ कीजिए, इसको पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जब आप इसको पढ़ेंगे, परमेश्वर के वायदे इस बाइबल में से निकलकर आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप उन पर विश्वास करेंगे, आप उनको होल्ड करेंगे, उनको पकड़ लेंगे, तो वो, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, वो कभी खाली नहीं होगा और वो अपना उद्देश्य पूरा करेगा ही करेगा। आज उस प्रभु से प्रार्थना कर कर कहिए, प्रभु मुझे तेरा प्रॉमिस दे, प्रभु तेरे वायदे मुझे दे, वचन पढ़ने का अनुग्रह मुझे दे, तेरे वायदों के अंदर की जो जो सौगातें हैं, जो आश्चर्यकर्म हैं, उनको देखने का अनुग्रह आप मुझे दे। आपका जीवन बदल जाएगा प्रियो, आप एक अलग व्यक्ति बन जाएंगे। आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं, आप बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आप एक नेचुरल रेलम में नहीं, आप एक आत्मिक रेलम में चलना शुरू हो जाएंगे। आपका जो जो स्तर है ना, वो नहीं रहेगा जो अन्य लोग सोचते हैं। जो अन्य लोग जो सोचते हैं, अन्य लोग जो करते हैं, आप उनसे डिफरेंट हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को नहीं देखते वो क्या कर रहे हैं, आप उस वायदे को देखते हैं जो वायदा प्रभु ने आपके लिए दिया। मैं एक और छोटा सा उदाहरण बोलकर मैं समाप्त करूंगा। कुछ साल पहले, शायद 2019 में, मैंने आपको बताया भी है एक बार, 2019 में मैं यूएस में था, एक चर्च में था। वहां पर मैंने प्रचार किया और मैंने ये प्रचार किया कि परमेश्वर आपको संतान देने वाला है। ये लूका रचित सुसमाचार एक अध्याय में से मैंने प्रचार किया और उसके बाद एक वचन मैंने बोला, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 14 वचन को। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 14 वचन, वहां पर लिखा है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न कोई पुरुष न कोई स्त्री निर्वंश रहेगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई नहीं होगा। यानी परमेश्वर का एक वायदा है कि कोई भी संतान रहित नहीं होगा। तो ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, मैंने वो वचन कलीसिया के सामने रख दिया। एक परिवार ने मुझे आकर बोला, प्रभु पास्टर इस वचन ने हमसे बात किया है, 14 साल से उनको कोई संतान नहीं है शादी होने के बाद। पता है उन्होंने क्या किया? ये जो वचन है ना, व्यवस्था विवरण 7 का 14, उसको उन्होंने कागज पे प्रिंट किया, कई सारे प्रिंट आउट निकाले उसके। एक प्रिंट आउट उन्होंने अपने बेडरूम में सामने लगा दिया, एक लिविंग रूम में लगा दिया, घर में 3-4 जगह उसको लगाया। सुबह शाम जब भी गुजरते थे वो उस वचन को बोलते थे, आपने कहा है तेरे बीच में कोई निर्वंश नहीं रहेगा। 14 साल से बच्चे नहीं है उनको। आपने कहा है कोई पुरुष कोई स्त्री संतान रहित नहीं रहेगा। मैं आपको कहूं, ज्यादा समय नहीं लगा, 3 महीने बाद उनका फोन आया, पास्टर एक गुड न्यूज है। मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा ये गुड न्यूज इसलिए है कि जो परमेश्वर ने कहा वो पूरा हुआ। मैंने सिर्फ आपको बताया, लेकिन आपने उस पर विश्वास किया और आप उस वचन को लेकर जीना शुरू कर दिए। आप सुबह शाम उसको क्लेम करना शुरू कर दिए कि मेरा परमेश्वर कहता है कोई निर्वंश नहीं होगा, सबको संतान होंगी। और उस बात को आपने विश्वास किया, तो वो जो विश्वास का बीज जब आपके जीवन में गिरा, वो बीज फलवंत होना शुरू हो गया और फलवंत का जो रूप है ना, एक बच्चे के रूप में आपको दिखाई दिया। आज आपका जो विश्वास आपके अंदर है ना, परमेश्वर उस विश्वास को कल लोगों के सामने खड़ा करके दिखाना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? आज आप अपने हृदय में विश्वास करेंगे, आप अपने मन में विश्वास करेंगे, लेकिन कल आपके उस मन के विश्वास को प्रभु लोगों के सामने मूर्त रूप में प्रकट कर कर दिखाना प्रारंभ करेगा। आज का आपका विश्वास
कल बहुतों के लिए गवाही का कारण बन जाएगा। आज जो आप प्रभु के वचन पर कर रहे हैं ना, प्रभु उस वचन के विश्वास को बहुतों के लिए गवाही बनाकर आने वाले दिनों में खड़ा करेगा। लेकिन विश्वास कीजिए, उसने कहा और हो गया। आज आपके लिए प्रभु क्या कह रहा है बताइए? शिमोन कहता है, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आप में से कोई कह सकता है, प्रभु तेरे कहने से ये होने वाला है, तेरे कहने से मैं ये करने वाला हूं। लेकिन उसके लिए पहले तू जो कह रहा है उसको जानने की आवश्यकता है। और वो कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए प्रियो, आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, तू मुझे अपना प्रॉमिस दे प्रभु, तू मुझे अपना वायदा दे, और मैं उस वायदे पर भरोसा कर उस पर विश्वास कर तेरे उन वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना प्रारंभ करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु का वायदा हमारे लिए भी है, हम सबके लिए है। प्रभु ने वायदा किया, मुझे प्रभु ने बोला अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तुम्हारा ख्याल है। दूसरा पत्रस 5:7 जब ये शादी की सब बातें हो रही थी, प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। अभी मैंने उस वचन को क्लेम किया, सारी चिंता मुझ पर डाल दे। मैंने उस पर डाल दिया, सब चिंताएं उस पर डाल दी। कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और आप सबकी प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए, हर काम को परमेश्वर उचित रूप से करे। बहुत से लोग यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्राओं को प्रभु आशीष दे। उनके रहने का इंतजाम बहुत भली तरीके से हो। खाना उस काना के ब्याह के समान खाने को प्रभु ब्लेस करे। और जो सबसे बढ़कर वहां जो बहुत से अन्य जातीय लोग आए, वो उस परमेश्वर की महान उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आपने अभी तक शादी में आने का प्लान नहीं बनाया है, तो आप बना लीजिए, क्योंकि ऐसी शादी बार बार नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कम से कम 100 पास्टर्स होने वाले हैं उस शादी में, कम से कम 100 विद फैमिली, 100 प्लस ही होंगे। तो प्लीज प्रे दैट परमेश्वर सब कार्यों को करे, उसके सारे रास्ते परमेश्वर खोले, और सारे बातों में अपनी भलाई को प्रभु प्रकट करे, अपनी भलाई को प्रकट करे। और लोग इस बात को कहें कि परमेश्वर के दास के बच्चों को प्रभु आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिएगा, मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। और उस समय मैं चाहूंगा कि वर्गीय संकल्प प्रार्थना में अगुवाई करें। आज हमारे साथ शीजा